मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम करेंगे कंसेप्ट ऑफ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग विद नोट्स। ये टॉपिक करेंगे और बहुत ही इजी मैनर में। वेलकम टू जी स्कूलर्स क्लासेस। लेट्स सी द टॉपिक कंसेप्ट ऑफ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग अप्रोच फोकसेस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ क्लियर एंड कंसाइज कोड। तो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग अप्रोच कहती है कि हमारा कोड बिल्कुल क्लियर हो, कंसाइज हो, मीन्स शॉर्ट हो। इट इज आल्सो कॉल्ड मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। इसको मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग भी कहते हैं। द बेसिक आइडिया बिहाइंड स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग इज दैट कोड शुड बी डिजाइंड यूजिंग सिंपल मॉड्यूलर ऑब्लिक ब्लॉक्स। तो ये जो आपका कोड है, ये छोटे छोटे मॉड्यूल्स को मिला करके बनाया जाना चाहिए। ये कहती है स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग अप्रोच। छोटे छोटे मॉड्यूल्स को मिला करके हमारी कोड जो है बननी चाहिए, विच हैज ए सिंगल एंट्री एंड सिंगल एग्जिट पॉइंट। ये जो मॉड्यूल्स हैं, इनका सिंगल एंट्री पॉइंट होना चाहिए और सिंगल एग्जिट पॉइंट होना चाहिए, जिससे कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। नेक्स्ट पॉइंट इज दीज ब्लॉक ऑब्लिक मॉड्यूल्स कैन बी कंबाइंड टू फॉर्म लार्ज प्रोग्राम्स। फिर ये जो छोटे छोटे मॉड्यूल्स होते हैं, इनको कंबाइन करके लार्ज प्रोग्राम बना दिया जाता है स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग के अंदर। ठीक है, इस तरीके से फिर एक लार्ज प्रोग्राम बन जाता है। एंड प्रोग्राम ओवरऑल स्ट्रक्चर शुड बी इजीली अंडरस्टूड एंड मेंटेन्ड। और स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग अप्रोच कहती है कि ये जो प्रोग्राम है, ये पूरा प्रोग्राम ये बिल्कुल इजी होना चाहिए, अंडरस्टूड, इजी टू अंडरस्टूड होना चाहिए एंड इजी टू मेंटेन होना चाहिए। इसको मेंटेन करना इजी हो बिल्कुल। डायरेक्ट द फ्लो ऑफ प्रोग्राम, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग यूजेस कंट्रोल स्ट्रक्चर सच एज लूप्स एंड कंडीशनल्स। तो हमारे प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए इसके अंदर लूप्स यूज किए जाते हैं और कंट्रोल स्ट्रक्चर्स यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो लूप्स जो कि फॉर, व्हाइल, डू व्हाइल, इस तरीके से होते हैं। कंट्रोल स्ट्रक्चर जिसमें कंडीशनल स्टेटमेंट्स आती हैं, लाइक इफ देन एल्स। ठीक है, इस तरह के जो है स्टेटमेंट्स होती हैं हमारे स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग के अंदर, हमारे फ्लो ऑफ कंट्रोल, फ्लो को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, जो हमारा प्रोग्राम का फ्लो है उसको कंट्रोल करने के लिए हम इनको यूज करते हैं स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग के अंदर। नेक्स्ट इज टू मेक कोड इजी, इट अवॉइड्स द यूज ऑफ ग्लोबल वेरिएबल। इसके अंदर ग्लोबल वेरिएबल्स का यूज नहीं किया जाता ताकि कोड हमारा इजी रहे। ठीक है, ताकि आपका ग्लोबल वेरिएबल जो है वो अगर जगह जगह यूज होगा पूरे कोड के अंदर, तो उससे कई बार कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। तो इसीलिए कोड को इजी रखने के लिए हम इनका यूज नहीं करते। नेक्स्ट इज फंक्शनल प्रोग्रामिंग फॉलोज स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग अप्रोच। तो हमारी जो फंक्शनल प्रोग्रामिंग होती है, छोटे छोटे फंक्शंस जिसके अंदर बनते हैं, वो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग अप्रोच को ही फॉलो करती है। सिंस फंक्शंस आर स्मॉल, ये फंक्शंस जो होते हैं ये स्मॉल होते हैं। मॉड्यूलर ब्लॉक्स ऑफ कोड, ये छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, मॉड्यूल्स होते हैं, दैट कैन बी कंबाइंड टू फॉर्म लार्ज प्रोग्राम, जिनको कंबाइन करने के बाद लार्ज प्रोग्राम बनता है। दीज फंक्शंस और मेथड्स शुड हैव ए सिंगल एंट्री एंड सिंगल एग्जिट पॉइंट। इनका सिंगल एंट्री होता है और सिंगल एग्जिट पॉइंट होता है। दैट शुड बी डिजाइन टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। और ये फंक्शन जो है एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाए जाते हैं। अब इन फंक्शंस को कंबाइन करके जब पूरा प्रोग्राम बनता है, ये भी प्रोग्राम एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। इसके बाद टॉप डाउन अप्रोच क्या होती है, ये हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल के साथ सब्सक्राइब करके जरूर से जुड़ जाएं, क्योंकि हर एक कंसेप्ट बहुत ईजी करके आपके लिए लाया जा रहा है। सी हमने स्टार्ट कर दी है। ठीक है, तो लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।